हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो भारतीय इतिहास का घटना चक्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आधुनिक भारत इतिहास को डील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास है। ये जो सीरीज़ है ये हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर एक माइन्यूट टॉपिक को भी इसमें डिटेल से पढ़ते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए जैसा करते हैं, नोट्स देखेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। तो नोट्स में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था। तो भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो कौन सा था? बंगाल गजट था। और प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। तो सबसे पहले विलियम बोल्ट्स थे। अगर हम अंग्रेजों में बात करते हैं, विलियम बोल्ट्स थे जिन्होंने समाचार पत्र के प्रकाशन की बात सोची, लेकिन उन्हें क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा? इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जे हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो कौन सा था? बंगाल गजट। और बंगाल गजट को प्रकाशित किसने किया था? तो जे हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र क्या किया था? प्रकाशित किया था। किसने? जे हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंशन बैठा दिया। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर क्या कर दिया? सेंसर लगा दिया था। और उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी कि 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सभी समाचार पत्रों पर क्या कर दिया? सेंसर लगा दिया। और ये जो सेंसर लगाया गया था, सेंसर जो लगाया गया था, ये समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर को भी क्या किया गया था? लागू किया गया था। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में, किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। तो किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया? इस अधिनियम को 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। तो ये अधिनियम लाया किसके द्वारा गया? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को क्या कर दिया गया? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया। और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषाओं के समाचार पत्रों के समान ही क्या दे दी गई? स्वतंत्रता दी गई। तो अब क्या बात की गई कि भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र हैं उनको अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी गई। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। किसके कार्यकाल में? ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। और वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको जो है लॉर्ड रिपन ने 1882 में क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। तो हमने देखा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत 1878 में की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा, जिसको रद्द किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया। और कहा गया कि भाई जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र हैं उनको वही सम्मान दिया जाएगा, वही समानता दी जाएगी, वही स्वतंत्रता दी जाएगी जो कि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों को मिलती है। फिर इस अधिनियम को मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम भी कहा गया। कौन से अधिनियम को? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, क्योंकि ये कहा गया था कि कोई भी अपने हिसाब से नहीं लिख सकता था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसे क्या कहा जाता था? मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। और इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। तो मतलब ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसके तहत क्या किया गया था कि पहले से ही बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे कि कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। और
इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर और इसके बाद अगर हम बात करें तो ढाका प्रसाद, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन थे? तो ये जो थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 में उन्हें सरकार ने 4 मास का कारावास दिया। किसे? बाल गंगाधर तिलक को 4 माह की सजा दी गई, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। तो अंग्रेजों की उन्होंने क्या की थी? कड़े शब्दों में निंदा की थी, क्योंकि उन्होंने कोल्हापुर के महाराजा के प्रति क्या किया था? बहुत क्रूर व्यवहार किया था, जिसके लिए अंग्रेजों की उन्होंने क्या की थी? बाल गंगाधर तिलक ने निंदा करी थी। और क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ निंदा की है, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत उनको क्या दी गई? 4 महीने का क्या दिया गया? कारावास दिया गया। 1897 ईस्वी में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। तो 1897 ईस्वी में क्या हुआ? उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। तो एक तो 4 माह का कारावास दिया ही गया, उसके बाद 1897 ईस्वी में क्या होता है? 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी जाती है, चापेकर ब्रदर्स के थ्रू कर दी जाती है, चापेकर बंधुओं के थ्रू कर दी जाती है। तो कहा जाता है कि उन दोनों भाइयों को जो उत्तेजित किया गया है, जो दोनों भाइयों का क्या नाम था? शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर। तो कहा जाता है कि ये चापेकर बंधुओं को चापेकर बंधुओं ने ये जो 2 अंग्रेजों की हत्या की है, वो किसके कहने पर आखिर की है? बाल गंगाधर तिलक। तो इसके लिए भी उन्हें 18 मास के कड़े कारावास का क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये अखबार है वो किसने शुरू किया था, या ये पत्रिकाएं जो हैं ये किसके द्वारा संचालित की जा रही थी। तो हमें ध्यान रखना है कि फ्री हिंदुस्तान जो है ये किसने किया था? ये जो अखबार है ये तारकनाथ दास ने शुरू किया। राजा राम मोहन रॉय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो राजा राम मोहन रॉय ने 1821 में बांग्ला साप्ताहिक, मतलब जो वीकली बांग्ला जो वीकली मैगजीन आती है, तो बांग्ला साप्ताहिक जो मैगजीन आती थी संवाद कौमुदी, या इसी को प्रज्ञा का चांद का क्या किया था? प्रकाशन शुरू किया। इसके 1 वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का क्या किया? प्रकाशन प्रारंभ किया। तो हमें ध्यान रखना है, हमने पढ़ा फ्री हिंदुस्तान के बारे में। ये अखबार जो था किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। 1821 में बांग्ला साप्ताहिक शुरू किया गया जिसका नाम संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद है। इसके बाद फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया गया जिसका नाम मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण कहते हैं। और ये जो मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण है कौन सी भाषा में था? फारसी भाषा में था। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन मिरर अखबार के बारे में। किसके बारे में? इंडियन मिरर अखबार के बारे में। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। तो इंडियन मिरर जो अखबार था इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन जो है ये कहाँ से किया जाता था? कलकत्ता, बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय जो है ये किसे जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। किसे जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। तो ध्यान रखना है हमें कि इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था, और इंडियन मिरर की जो स्थापना हुई थी कब हुई? 1861 ईस्वी में हुई। और इंडियन मिरर की स्थापना का जो श्रेय है वो किसे जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है, तथा मनमोहन घोष को। तो ध्यान रखना है, इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। भारत को ब्रिटिश राज्य से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करताज सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं कौन से आंदोलन के बारे में? गदर आंदोलन के बारे में बात करते हैं।
और अगर हम गदर आंदोलन की बात करें तो भारत को ब्रिटिश राज्य से मुक्त करने के लिए, भारत को किससे, ब्रिटिश राज्य से मुक्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, कौन कौन थे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा, इन तीनों ने मिलकर के गदर आंदोलन की स्थापना की थी। बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें, गदर आंदोलन से संबंधित कभी क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए हमें कि गदर आंदोलन कहाँ हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश राज से मुक्ति पाने के लिए भारत के लोगों ने ही संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कौन कौन, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा, इन्होंने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। यह उर्दू में था। तो एक गदर जो था, ये क्या था, गदर जो था एक साप्ताहिक पत्र था और इसका जो प्रकाशन किया गया था ये क्या, कौन सी भाषा में, उर्दू भाषा में किया गया था। और जो गदर का पहला संस्करण था ये कब किया गया, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। 9 नवंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। तो अब दूसरी लैंग्वेज में, पहले ये उर्दू में छपता था, 1 नवंबर 1913 को पहला जो संस्करण आया था। इसके बाद जो दूसरा संस्करण 9 दिसंबर 1913 से, तो ये गुरुमुखी में भी क्या होने लगा था, छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। तो एक अंक जो अगर हम बात करें तो कौन सी भाषा में छपा था, तो इसका एक अंक जो था वो कौन सी भाषा में छपा था, पख्तूनी भाषा में भी छपा था। इसके बाद अगर हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। तो ध्यान रखना है हमें, कौन सी पत्रिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। इसकी स्थापना किसने की थी, तो शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में प्रारंभ की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देशी भाषा वर्नैकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए ये रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। क्वेश्चन भी पूछता है कि ऐसा कौन सा अखबार था जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर दिया गया, तो वो कौन सी थी, अमृत बाजार पत्रिका थी, जिसकी स्थापना किसने की थी, शिशिर कुमार घोष ने की थी। प्रारंभ में ये कौन सी भाषा में प्रकाशित होती थी, बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन बाद में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए ये रातों रात अंग्रेजी भाषा में क्या हो गई, रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था। तो गिरीश चंद्र घोष जो थे उन्होंने क्या किया था, गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन, किसका प्रकाशन, बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में SN बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ले लिया था। तो हम बात कर रहे हैं गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का एक प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में SN बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ले लिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हिंदू पैट्रियट के बारे में। हिंदू पैट्रियट की स्थापना जो है वो किसने की थी, गिरीश चंद्र घोष ने की थी। हिंदू पैट्रियट की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, हिंदू पैट्रियट की जो स्थापना है वो गिरीश चंद्र घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, गिरीश चंद्र घोष के द्वारा की गई थी। और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। कौन, हरीश चंद्र मुखर्जी जो थे वो क्या बन जाते हैं, इसके संस्थापक बन जाते हैं। तो हमने किसके बारे में बात करी है, हमने बात की बंगाली के बारे में, जिसके संस्थापक जो थे, जिसका प्रकाशन जो किया गिरीश चंद्र घोष ने, और बाद में फिर SN बनर्जी ने किया। हिंदू पैट्रियट की बात कर रहे हैं तो हिंदू पैट्रियट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके क्या बन जाते हैं, संपादक बनते हैं। तो हिंदू पैट्रियट की स्थापना श्री गिरीश चंद्र घोष ने की थी, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। तो 1881 ईस्वी में बंबई से कौन से दो समाचार पत्र, केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। तो मराठी भाषा, ये जो केसरी था ये
कौन सी भाषा में था? केसरी जो था ये मराठी भाषा में था और तिलक ने होम रूल लीग का क्या बनाया था? मुख्य पत्र बनाया था। और जो ये मराठा था, ये दूसरा केसरी के बाद जो ये मुंबई से प्रकाशित हुआ मराठा था, ये कौन सी भाषा में था? ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक जो थे वो कौन थे? आगरकर थे। और बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया गया? तिलक के द्वारा। तो ध्यान रखना है हमें कि प्रारंभ में जो केसरी के संपादक थे वो कौन थे? आगरकर थे। और बाद में केसरी और मराठा का जो संपादन है वो किसके द्वारा किया गया? तिलक के द्वारा किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो बंगवासी काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। तो ये अगर हम बात करें किसके बारे में? संध्या, युगांतर और काल, इन तीन समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की क्या की थी? वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखना हमें कि सोम प्रकाश जो था, बांग्ला साप्ताहिक था सोम प्रकाश, इसके जो इसकी स्थापना है, तो ये बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश जो है ये शुरू किसके द्वारा की गई थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया। तो ये जो सोम प्रकाश था, ये नील आंदोलन के किसानों के हितों का क्या किया गया? इसमें समर्थन किया गया। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज़ एजेंसी थी। फ्री प्रेस जनरल जो थी ये क्या थी? एक न्यूज़ एजेंसी थी। इसके बाद इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी। तो जो इंडियन ओपिनियन थी, ये इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो इंडियन ओपिनियन जो थी ये महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक जो थे वो कौन थे? तो प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। कौन थे? प्रथम जो संपादक थे वो मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के क्या थे? सचिव थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी से निकलता था। तो ये कौन कौन सी लैंग्वेज से निकलता था? तो ये जो पत्र था ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी से निकलता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। तो जो ये यंग इंडिया था, कौन सा? यंग इंडिया जो था ये 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में क्या होता था? प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके क्या थे? संपादक रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो इंडियन ओपिनियन था ये शुरुआत किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। और जो इसके संस्थापक थे वो संस्थापक कौन थे? तो जो संस्थापक थे ये मनसुख लाल नजर थे। और वहीं पे अगर हम यंग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में। और जो इसके संस्थापक माने जाते हैं, तो इसके संपादक माने जाते हैं वो कौन थे? जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बैंकर। ये यंग इंडिया के क्या रहे? संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। इसके बाद बात करें तो जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल के लीग के क्या थे? सदस्य थे। तो जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर जो थे ये एनी बेसेंट की होम रूल लीग के क्या थे? ये सदस्य हुआ करते थे। कौन? जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल, ये जो थे ये क्या थे? होम रूल लीग के सदस्य हुआ करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल का नील विद्रोह। शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। तो बंगाल का जो कौन सा विद्रोह था? नील विद्रोह था। ये शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। तो बंगाल में जो नील विद्रोह था, ये नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। और हिंदू पैट्रियाट जिसके संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफ़ी काम किया था। हिंदू पैट्रियाट के पहले 2 वर्ष में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और 1855 ईस्वी में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बगान मालिकों के अत्याचार की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में कृष्णो दास पाल इसके संपादक बने। तो
कृष्णदास पाल क्या बनते हैं, आगे चल के हिंदू पैट्रियट के क्या बनते हैं, संपादक बनते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम, कौन सी, अंग्रेजी साप्ताहिक जो वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे, सॉरी, अंग्रेजी साप्ताहिक थी वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष जो थे वो संपादक के रूप में जुड़े थे। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। तो कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी कब, 1931 में। और ये जो कामेश्वर सिंह थे ये दरभंगा के क्या थे, महाराज थे। तो हमें ध्यान रखना है कि 1931 में कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। और अगर हम बात करें अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष जो थे वो संपादक के रूप में जुड़े हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करें इसका प्रकाशन किसका, द इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के बारे में, तो इसके जो संपादक थे वो कौन थे, रामकृष्ण पिल्लई थे। रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य के नियातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन जो थी ये कौन सी भाषा में, अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। तो हमें ध्यान रखना है कि गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में जो हरिजन थी वो अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना से प्रकाशित किया गया था। तो हरिजन का जो प्रथम अंक था वो 11 फरवरी 1933 को क्या किया गया था, पूना से क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया। इसके बाद जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। तो अगर हम बात करें जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। तो भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बनाई थी जिसका नाम क्या था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके बाद हम बात करते हैं अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का क्या किया, प्रकाशन प्रारंभ किया। अल बलाग का प्रारंभ उन्होंने 12 नवंबर 1915 को किया। वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाला लजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, लाला लजपत राय के बारे में, तो लाहौर से इन्होंने एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द पीपुल निकाला था। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। तो यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, लाला लजपत राय ने। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ जो है वो 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। तो पायनियर जो समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था, जॉर्ज एलन ने किया था। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया। तो कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। इसके बाद हम बात करें तो रास्त गोफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। तो रास्त गोफ्तार किससे संबंधित है, दादा भाई नौरोजी से क्या है, संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका कौन थी, एनी बेसेंट थी। तो कॉमनवेल्थ जो था ये मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका कौन थी, एनी बेसेंट थी। तो फ्रेंड्स हमने बहुत सारे समाचार पत्र देखा, बहुत सारी पत्रिकाएं देखी, तो ये कंफ्यूजन तो होगा ही, लेकिन सारे ही क्वेश्चंस में इनको हम आसानी से डील करेंगे और आसानी से एक एक चीज़ों को प्रॉपरली याद करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब
किसने शुरू की थी? तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किसने शुरुआत की थी? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में क्या करी थी? शुरुआत की थी। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की? पुर्तगालियों ने कब शुरू की? 1550 ईस्वी में। इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1550 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था। अभी हमने पढ़ा है कि बंगाल गजट जो था वो भारत का पहला समाचार पत्र था। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोर्ड्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जे ए हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिकी को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिकी के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो था वो कौन सा था? द बंगाल गजट था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस पे सेंसरशिप लगाने वाला कौन था पहला? तो वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था और दूसरा, प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। तो ये हमने लॉर्ड वेलेस्ली की क्या देखी थी? नीति देखी थी। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? प्रवर्तन मतलब किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो कब, किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था या भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम था, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बम्बई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। तो क्या हमने देखा कि इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार हमें पता चलता है कि बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन के लिए 17 जुलाई 1882 को बंबई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया कि श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार प्रथम सजायाफ्ता श्री बाल गंगाधर तिलक एवं
गोपाल गणेश आगरकर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान जो अखबार है वो किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। तो फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो अमेरिका में वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो तारकनाथ दास ने क्या किया था? शुरू किया था। किसने? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अकबर को प्रकाशित करते थे। तो कौन प्रकाशित करता था? राजा राम मोहन रॉय जो थे वो क्या करते थे? प्रकाशित करते थे। एक्सप्लेनेशन देखें तो राजा राम मोहन रॉय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अकबर या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीय द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन रॉय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अकबर का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन होता था वो कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है जाता है। तो जो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन, ये इसका श्रेय जो है वो किसको जाता है? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। तो हमें ध्यान रखना है देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष कौन से अखबार से संबंधित है? तो इंडियन मिरर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो गदर पत्र का प्रथम अंक जो था वो कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में था। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। कौन सी भाषा में? पख्तूनी भाषा में भी छपा था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो ये कैसी पत्रिका थी? तो ये एक कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत को ब्रिटिश राज्य से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसको शुरू किया था किसने? शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया था। दिए हुए ऑप्शन में अगर हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। इनके बाद फिर हरिश्चंद्र मुखर्जी ने देखा था इसको। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? शिशिर कुमार घोष होगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके क्या बनते हैं? संपादक बनते हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिरीश चंद्र घोष दिया गया है और उन्होंने स्थापना करी थी, वो तो बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसके संपादक बने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गिरीश चंद्र घोष होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो कौन सा किया था? केसरी समाचार पत्र को क्या किया था? प्रारंभ किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करते थे? तो कौन कांग्रेस की आलोचना करते थे? तो उपर्युक्त सभी, बंगवासी, काल और केसरी, ये सभी ही क्या करते थे? लोकप्रिय पत्रिकाएं थी जो कांग्रेस की क्या करती थी? अनेक कारणों से आलोचना करते थे। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की क्या थी? उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो किसने? संध्या, काल और युगांतर, तीनों ही पत्रिकाओं ने क्रांतिकारी आतंकवाद की क्या करी थी? वकालत की थी। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ। तो संध्या, गदर और युगांतर, ये तीनों ही जो थी ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी थी, जबकि यंग इंडिया जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों की नीतियों का जो प्रचारक था वो कौन सा अखबार था? तो लीडर जो था ये उदारवादियों की नीतियों का क्या था? प्रचारक था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज़ एजेंसी थी। और अगर हम बात करें तो फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज़ एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का क्या करते थे? प्रचार करते थे। तो हमें ध्यान रखना है कि न्यू इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो ये एनी बेसेंट ने की थी। और लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का क्या करते थे? प्रचार करते थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो इंडियन ओपिनियन जो अखबार था, शुरुआत किसने की थी? तो बाद में इसको एम.के. गांधी ने ले लिया था, महात्मा गांधी ने ले लिया था। लेकिन उसके पहले इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक जो थे वो कौन थे? तो प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वे नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो हमें ये भी बात ध्यान रखनी है, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। कौन सी पत्रिका? इंडियन ओपिनियन। इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम जो था वो क्या था? तो दी इंडियन ओपिनियन नाम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो हमने अभी पढ़ा है कि अंग्रेजी, तमिल, गुजराती भाषा में तो छापा जाता था, लेकिन उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो कौन सी पार्टी ने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ जो है वो किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यंग इंडिया 7 मई 1919 से
महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। तो यंग इंडिया 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक थे। तो अगर हम इसके बात करें कि प्रारंभिक संस्करणों के जो संपादक रहे वो कौन थे, जमुना दास, द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर। और 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और ये अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के क्या थे, सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड प्रकाशित हुआ था। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो उदत्त मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक और संपादक जो थे वो कौन थे, जुगल किशोर शुक्ल थे। तो हमें ध्यान रखना है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और पहले इसके जो प्रकाशक और संपादक रहे हैं वो कौन है, जुगल किशोर शुक्ल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारती द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो अंग्रेजी भाषा में जो प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था वो कौन सा था, हिंदू पैट्रियट था। हिंदू पैट्रियट प्रथम समाचार पत्र था जो कि किसमें प्रकाशित किया गया था, अंग्रेजी भाषा में। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का, किसका, गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्प में हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 में हुआ। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। हरीश चंद्र मुखर्जी एवं कृष्णोपाल दास भी इसके क्या रहे थे, संपादक रहे थे। उनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874-75 के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। तो इस तरीके से बात किसके बारे में रही, इंडियन पैट्रियट समाचार पत्र के बारे में। नेक्स्ट है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, तो वो कौन थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक थे जिन्होंने नील आंदोलन का जमकर क्या किया था, समर्थन किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्ष में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में कृष्णदास पाल इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासक के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली उम्मीदवारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था, तो अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ कौन संबद्ध था, अरविंद घोष। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम, हमें ध्यान रखना है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो कौन सा था, तो ये इंडियन नेशन जो था, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन जो है वो कहाँ से होता था, पटना से होता था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, पटना से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो कौन थे, के रामकृष्ण पिल्लई थे स्वदेश वाहिनी के संपादक। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। के रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य के न्यायतिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था
था। तो इंडिपेंडेंट अंग्रेजी पत्र जो इंडिपेंडेंट है वो किससे जुड़ा था? तो वो जो जुड़ा था वो मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट को क्या किया था? प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, हमें सूची 1 को सूची 2 में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा पत्र जो है वो कौन सी भाषा में था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत मित्र के बारे में। भारत मित्र कौन सी भाषा में था? तो हिंदी भाषा में था। राष्ट्रमत कौन सी भाषा में था? तो राष्ट्रमत मराठी भाषा में था। प्रजामित्र कौन सी भाषा में था? तो गुजराती भाषा में। और नायक जो था वो कौन सी भाषा में था? बंगाली भाषा में था। तो इस तरीके से हमने देखा कि ए का 3 ऑप्शन, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर डी का 1 अगर हम देखें ऑप्शन तो किस में है? सी ऑप्शन जो है ये क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख लें तो भारत मित्र जो है वो कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक जो है ये कौन सी भाषा में है? बंगाली भाषा में। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है। एक साइड समाचार पत्र है और दूसरी साइड संस्थापक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं द पायनियर की बात करते हैं तो द पायनियर किसने के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज एलन थे। इसके बाद द नेशनल हेराल्ड के जो संस्थापक थे तो कौन थे? तो नेशनल हेराल्ड के जो थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। द लीडर के कौन थे? तो द लीडर के जो थे वो कौन थे? संस्थापक मदन मोहन मालवीय। और दैनिक आज के कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त थे। तो इस तरीके से हमने देखा। अगर हम यहाँ पे कूटो में देखें तो ए का 4 ऑप्शन, ए के 4 में 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम अगला देख लेते हैं कि बी का 3। तो हमें पता चल गया कि ए ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देखें तो दैनिक आज के जो संस्थापक हैं वो शिव प्रसाद गुप्त हैं, द लीडर के मदन मोहन मालवीय, नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू और पायनियर के जो हैं वो कौन है? जॉर्ज एलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो किस कानपुर के से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो वो कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप समाचार पत्र था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर विजौलिया में हुआ। वहाँ किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें लगी हुई थी। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। वर्ष 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया तथा वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से विजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर क्या किया था? प्रचारित किया था। तो बस हमें ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि प्रताप जो समाचार पत्र था इसको शुरुआत किसने की थी? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या किया था? शुरुआत की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन के जो प्रारंभकर्ता थे ये कौन थे? गांधी जी थे। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में क्या किए थे? प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहर में से कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? पूना में किया गया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना से प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे और इसके संपादक जो थे वो कौन थे? आरवी शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो ये किसने आरंभ किया था? भीमराव अंबेडकर ने। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। कौन? सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ जो थे इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत को क्या किया था? आरंभ किया था।
इसके बाद अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो कौन संबंधित थे? भीमराव अंबेडकर जो थे वो संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो कौन सा? अल हिलाल जो है ये अबुल कलाम आजाद द्वारा क्या है? प्रकाशित है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा प्रारंभ किया गया था? लाहौर से लाला लाजपत राय जो प्रारंभ किया गया था वो कौन सा किया गया था? वंदे मातरम। तो लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का जो समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था वो कौन सा किया गया था? वंदे मातरम। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है उर्दू का, तो उर्दू दैनिक जो निकाला गया था उसका नाम वंदे मातरम था, और जो एक अंग्रेजी साप्ताहिक निकाला गया था उसका नाम क्या था? दी पीपुल। तो इस तरीके से हमने देखा। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र और संपादक को हमें क्या करना है? सही उसमें मिलाना है, सही जोड़ी में मिलाना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें हिंदू, तो हिंदू जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदू के जो संपादक थे वो कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक के कौन थे? तो सुधारक के जो थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बंगाली के कौन थे? तो बंगाली के जो थे ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी या एस.एन. बनर्जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो है ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हिंदू समाचार पत्र के जो संपादक थे वो कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी तथा बंगाली के संपादक जो थे वो कौन थे? एस.एन. बनर्जी थे। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। नेक्स्ट है, दिए गए कूट को हमको क्या करना है? जोड़ी मिलानी है समाचार पत्र और उनके संपादक से। तो अगर हम बात करते हैं सोम प्रकाश के बारे में, तो सोम प्रकाश किसके द्वारा किया गया था? सोम प्रकाश का जो प्रकाशन है या संपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्वारकानाथ विद्याभूषण। सुधारक का किसके द्वारा किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी और काल का शिवराम महादेव परांजपे के द्वारा किया गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए का 4 2 है, तो बी का 1, तो यहाँ पर जो दोनों ही ऑप्शन मिल रहे हैं, तो सी का अगर हम देखें तो सी का 2, तो इससे हम समझ गए कि ए ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। और अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखें तो काल का किसने किया है? तो काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे हैं। बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? लीडर के बारे में। तो लीडर जो है वो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। कॉमनवेल्थ किसने किया है? एनी बेसेंट ने। इसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो किसने किया था? तो ये फिरोज शाह मेहता। और सर्च लाइट जो है वो किसने किया है? सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ठीक से हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, और लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र और आरंभ करने वाला प्रकाशक। तो यहाँ पर हम देखें तो लीडर किसके द्वारा किया गया है? तो लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा। इंडिपेंडेंट को किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। और जस्टिस जो है वो किसने किया था? टी.एम. नायर ने। तो यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन अगर हम यहाँ पे कूट मिलाएं तो ए का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? 1 होगा। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो क्या है? हमें इजीली मिल गया कि क्या है? करेक्ट आंसर है। और अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और जस्टिस टी.एम. नायर। इसके बाद अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 में क्या करना है? फिर से सम्मिलित करना है। तो अबुल कलाम
कलाम आजाद ने किसका संपादन किया था? अल हिलाल का। फिरोज शाह मेहता ने किसका किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल का। एनी बेसेंट ने किसका किया था? न्यू इंडिया का। और महात्मा गांधी ने किसका किया था? यंग इंडिया का किया था। तो इस तरीके से ए का 2 और बी का 1 ऑप्शन हमने देखा है। तो आगे हम यहाँ पर कूट में देख लेते हैं, हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ए का 2 और बी का 1 जो है ये किस में होगा? ए ऑप्शन जो है इसका क्या है? बिल्कुल सही है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देखें तो अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का क्या किया है? संपादन किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम यहाँ बात करें अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद बिल्कुल ठीक है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट ठीक है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय बिल्कुल ठीक है। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये जो है ये क्या है? गलत है। क्योंकि जो तहजीब उल अखलाक है, तहजीब उल अखलाक है, ये किसके द्वारा संपादन किया गया है? तो सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1871 से 1897 ईस्वी के बीच लिखी गई है। बाकी सारे सही हैं। ये वाला जो ऑप्शन है सी ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो क्या है? गलत है। तो मौलाना आजाद ने अल हिलाल बिल्कुल ठीक है। लोकमान्य तिलक ने केसरी बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड ठीक है। महात्मा गांधी द पायनियर ये जो है ये क्या है? गलत है। तो ये चीज़ जो डी ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो द पायनियर समाचार पत्र का आरंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। अन्य विकल्पों के युग में जो है वो क्या है? सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इंडियन ओपिनियन से संबंधित थे, यंग इंडिया से भी संबंधित थे। इसके बाद अगर हम बात करें नवजीवन से संबंधित है, युगांतर से क्या संबंधित है? तो ये डी ऑप्शन है, युगांतर से वे संबंधित नहीं थे। युगांतर समाचार पत्र का संपादन जो है वो किसने किया था? भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। तो हमें ध्यान रखना है कि युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया? तो कौमी आवाज पत्र का जो आरंभ है वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक जो थे वो हयातुल्लाह अंसारी थे। कौन थे? हयातुल्लाह अंसारी थे। इसके बाद निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नवजीवन जो है महात्मा गांधी बिल्कुल ठीक है। स्वराज्य टी प्रकाशम बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें प्रभात एनसी केलकर ठीक है। कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद ये गलत है क्योंकि कौमी आवाज़ में क्या होता? जवाहरलाल नेहरू। इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हमें बताना है सही सुमेलित नहीं है? तो महात्मा गांधी ने मूक नायक इसमें बोला गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी मूक नायक ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया ये भी गलत है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ये जो सी ऑप्शन है ये क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें तो कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, यंग इंडिया किससे रिलेटेड है? किससे संबंधित है? गांधी जी से। केसरी बाल गंगाधर तिलक से। और मूक नायक जो है वो किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यंग इंडिया को देखते हैं। तो यंग इंडिया से संबंधित कौन थे? तो यंग इंडिया से जो संबंधित है वो कौन है? महात्मा गांधी हैं। केसरी से संबंधित कौन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक है। मिरातुल अखबार से संबंधित कौन है? राजा राम मोहन रॉय। और समाचार दर्पण से संबंध किसका है? जेसी मार्शमैन का है। समाचार दर्पण से किसका संबंध है? जेसी मार्शमैन का। तो ए का 4 ऑप्शन। यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो ए का हमें 4 ऑप्शन किस में दिख रहा है? तो ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं और तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन रॉय, केसरी बीजी तिलक और यंग इंडिया किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? बी आर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लिखा था, बिल्कुल गलत है। इंडिपेंडेंट जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? किसने संपादन किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी किया था, बिल्कुल ठीक है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया
दिया दादा भाई नौरोजी का राष्ट्रगुप्तार, तो बाकी सारे सही है, ए ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे राष्ट्रगुप्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, केसरी बाल गंगाधर तिलक से तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है, किंतु इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र को निकाला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, द हिंदू के बारे में, तो द हिंदू में किसका नाम आएगा, तो द हिंदू में अगर हम बात करते हैं तो किसका नाम आएगा, जो नाम आता है सुब्रमण्यम अय्यर का आएगा। किसका नाम आएगा हिंदू में, सुब्रमण्यम अय्यर का। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, सी और डी जो है सुब्रमण्यम अय्यर। इसके बाद हम बात करते हैं केसरी के बारे में, तो केसरी में किसका नाम आएगा, बाल गंगाधर तिलक का। दोनों ही ऑप्शन में, सी और डी में भी, दोनों में ही क्या दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद बंगाली, बंगाली का कौन था, तो बंगाली के जो थे ये कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और फिर इसके बाद हिंदुस्तानी के कौन थे, गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक के कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम यहाँ से पहुँच गए हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द हिंदू के जो संपादक हैं वो द जी सुब्रमण्यम अय्यर है, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक के कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इसके बाद हमें बताना है कि कौन सुमेलित कर रहे हैं यहाँ पे, तो कौन से सुमेलित क्रम में है, मतलब कौन सा जो है वो सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का संपादन किया था। एनी बेसेंट ने यंग इंडिया नहीं न्यू इंडिया का किया था, और महात्मा गांधी ने किसका किया था, यंग इंडिया का किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मराठा का किया था, जी नहीं, मराठा का किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इसमें जो सर करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया का, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा तथा केसरी का क्या किया था, संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे। तो एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले जो दो अखबार थे वो कौन से, कॉमनवेल्थ, और दूसरा जो था वो क्या था, न्यू इंडिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1 और 2 जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। तो कॉमनवेल्थ पत्र जो था वो किससे जुड़ा हुआ है, एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका जो थी वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, और इधर अगर हम देखें तो न्यू इंडिया, कॉमरेड, वंदे मातरम, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मोहम्मद अली और संध्या दिया हुआ है। तो इन्हें हमें सही कॉलम में लगाना है। तो अगर हम बात करते हैं तो वंदे मातरम किसने किया था, वंदे मातरम का संपादन जो है वो अरविंद घोष ने किया था। कॉमरेड का संपादन किसने किया था, तो कॉमरेड का जो संपादन है वो किसने किया था, तो ये जो किया था ये किसने किया था, मोहम्मद अली ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद अली ने किया था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो न्यू इंडिया का किसने किया था, तो न्यू इंडिया का विपिन चंद्र पाल, और इसके अगर हम बात करें संध्या का किसने किया था, तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने किया था। किसने किया था, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने किया था। तो अगर हम यहाँ करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं तो इस तरीके से हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया, अरविंद घोष ने वंदे मातरम, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने संध्या, और मोहम्मद अली ने कॉमरेड पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था। हम यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम से पढ़ते आए हैं कि न्यू इंडिया का जो संपादन है वो किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। लेकिन एनी बेसेंट के साथ और भी लोग थे, तो विपिन चंद्रपाल यहाँ पर ऑप्शन है। तो ये भी हम सही ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं। किसका नाम, विपिन चंद्रपाल, किसका संपादन किया था, न्यू इंडिया का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। तो वंदे मातरम का जो संपादक था वो कौन था, तो जो वंदे मातरम का संपादक था वो अरविंद घोष था। और यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं देखा है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन
प्रकाशन भी शुरू हो गया। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादक तो में इसका दैनिक और साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 सितंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भीकाजी कामा ने किया था। तो इस तरीके से हमने देखा। अगला है 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। तो 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी, तो ये जो किया था ये अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अब्दुल गफ्फार खान ने 10 रोजा पत्रिका को निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है कि हमें सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एस ए डांगे ने कौन सी पत्रिका को लिखा था, तो जो एस ए डांगे हैं उन्होंने द सोशलिस्ट लिखा था, यह संपादन किया था। मुजफ्फर अहमद ने किसका किया था, तो मुजफ्फर अहमद ने नवयुग का। गुलाम हुसैन ने इंकलाब का। और द सिंगर वेलू ने किसका किया था, लेबर किसान गजट का किया था। तो इस तरीके से देखा हमने। और अगर हम यहाँ पे देखें और तो ए का 4 ऑप्शन मतलब बी आंसर जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। और अगर एक्सप्लेनेशन हम देखें तो एस ए डांगे ने द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद ने नवयुग, गुलाम हुसैन ने इंकलाब और एम सिंगर वेलू ने लेबर किसान गजट की क्या करी थी, संपादन किया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो टॉपिक था हमारा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।